मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मानसून का प्रसार हो जाएगा और अनेक स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि आज से पूरे राज्य में उष्ण लहर या लू की चेतावनी वापस ले ली गई है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कि ये मानसून की जो है आगे बढ़ने की स्थिति जो है तो अनुकूल हो रही है राज्य के ऊपर। तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आप देखेंगे कि राज्य के अधिकांश भागों में जो मानसून है लगभग पूरे राज्य को कवर कर लेगा और इस दौरान अच्छी बारिश होगी तथा साथ ही साथ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी भी आपको पूरे राज्य में देखने को मिलेंगे। तथा लोगों से सलाह दी जाती है कि उचित सावधानी बरते अगर थंडर स्टॉर्म स्थिति को देख रहे हैं वज्रपात। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज से 24 जून तक विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी भी चलने की आशंका है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान बिजली गिरने और तेज आंधी से जानमाल की क्षति हो सकती है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हीट वेव की स्थिति आज से रात के बाद नहीं रहेगी। हीट वेव की कंडीशन हटा दिया गया है। अब हीट वेव की स्थिति नहीं है। तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास उससे नीचे आ गए, 4 डिग्री तक कमी आ गई। तो हीट वेव की स्थिति नहीं है राज्य में। अब जो है तो हॉट एंड ह्यूमिड रहेंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर है, वो मॉइस्चर आ गए हैं, तो इसके कारण थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लोगों को फील होगा। बट अब वो जो स्थिति थी उष्ण लहर की, जो लू की स्थिति थी, वो राज्य से समाप्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि अगले महीने अच्छी बारिश हो सकती है। हालांकि जून में वर्षा कम होने के बावजूद किसान सिंचाई के साधनों का उपयोग कर कृषि कार्य कर सकते हैं। और आगे भी जो आप देखेंगे, जो हमारा फोरकास्ट किया था हम लोगों ने जून महीने का, तो उसमें भी जो रेनफॉल थे वो डिफिशिएंट ही था प्रेडिक्ट किया हुआ। तो जून के महीने में इतनी बारिश नहीं होने वाली है कि जो लोगों को, ताकि किसानों को हेल्प लगे। थोड़ी सी बारिश होगी, मतलब जो भी है इस सप्ताह में होने के चांसेस है, थोड़े से अगले सप्ताह में फिर से कम हो जाएंगी बारिश। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में मौसम का अलग अलग रूप देखने को मिला है। औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अधिकतर स्थानों पर भीषण लू की स्थिति बनी रही। औरंगाबाद राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर वर्षा हुई है। जहानाबाद जिले के अलग अलग स्थानों में 23 से 27 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सबसे अधिक वर्षा मखदूमपुर में 27.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। निगरानी विभाग की टीम ने सीतामढ़ी जिले के डुमरा के अंचलाधिकारी चंद्रजीत प्रकाश को 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अंचलाधिकारी पर अतिक्रमण हटाने के मामले में कार्रवाई में टाल मटोल के लिए घूस लेने का आरोप है। निगरानी की टीम उसे लेकर पटना रवाना हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया चकिया पथ पर कैथवलिया बहुआरा में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य आज विधिवत रूप से शुरू हो गया। पटना महावीर मंदिर न्यास समिति के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने विधि विधान के साथ पूजा कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वही मंदिर के 12 शिखरों की साज सज्जा में 2 वर्ष का और अतिरिक्त समय लगेगा। ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 29 जून को मनाया जाएगा। कल देश के विभिन्न हिस्सों में बकरीद का चांद देखा गया। इसकी पुष्टि इमारत शरिया, फुलवारी शरीफ समेत विभिन्न धार्मिक संगठनों ने की है। पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जब न्यायालय को लगेगा कि रोक लगाई जाए तब इस पर विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अंकों में छूट मिलेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को 5 से 10% तक की छूट का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिहार भाजपा इस महीने के अंत तक महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। इसके तहत आज मुंगेर जिले के तारापुर में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। लोगों को सरकार की उपलब्धियां बताते हुए श्री चौधरी ने कहा कि यूक्रेन संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 90% रियायती दर पर खाद उपलब्ध कराया है। साथ ही किसान सम्मान निधि योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों तक लाभ पहुंचा है। बांका, अरवल, अररिया, किशनगंज, शेखपुरा समेत विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाया। पटना उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। राजू सिंह के खिलाफ अपहरण मामले में केस दर्ज किया गया है। न्यायालय ने आज इस संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए पारू थाना के प्रभारी के साथ ही मामले के जांच अधिकारी को अगली सुनवाई पर तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई कल होगी। पूर्वी चंपारण जिले के जितना थाना क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर गांव में एसएसबी और जिला पुलिस ने छापेमारी कर 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। सुपौल जिले के जघर में वार्ड नंबर 4 के 5 बच्चों में स्मॉल पॉक्स बीमारी के लक्षण मिले हैं। सूचना के बाद त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्य दल ने प्रभावित इलाके का दौरा किया और 14 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक खिलाने की व्यवस्था की। मुजफ्फरपुर के अजगैबीनाथ मंदिर में 4 जुलाई से आरंभ हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर समाहरणालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। किशनगंज जिले के विभिन्न पंचायतों में फाइलेरिया रोग के प्रसार को रोकने के लिए नाइट ब्लड सर्वे की शुरुआत की गई है। यह नाइट ब्लड सर्वे 26 जून तक किया जाएगा। अरवल जिले के विभिन्न प्रखंडों में नेहरू युवा केंद्र में कैच द रेन कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन पर छापेमारी अभियान चलाकर तत्काल टिकटों की हेराफेरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक बुकिंग क्लर्क विपिन कुमार और एक एजेंट बबलू कुमार शामिल है। पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत राज माधोपुर पंचायत में वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया है। इधर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर विशेष योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद सहित कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी योग दिवस पर विशेष शिविर का आयोजन किया है। पटना में 22 और 23 जून को होने वाले G20 के श्रम संबंधी मामलों के शिखर सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राज्य के कला और संस्कृति विभाग को इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के 180 प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी वंदना प्रेयसी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि कल से इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों का आगमन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 22 जून को सुबह पटना में विदेशी मेहमानों को बिहार योग विद्यालय मुंगेर के प्रशिक्षक योगाभ्यास कराएंगे।